नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्र की महिमा की। किस प्रकार गुप्त नवरात्रों में आप माता की कृपा पा सकते हैं और कैसे आपको माता की पूजा अर्चना करनी है ताकि मनचाही फल की आपको प्राप्ति हो सके, ये उपाय हम आज आपको इस खास कार्यक्रम में बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। गुप्त नवरात्रि में जब आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो इसको पूरी तरह से गोपनीय रखिए। किसी को भी बताने की या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल किसी को पता मत चलने दीजिए कि आप कोई पूजा, उपासना या साधना कर रहे हैं। अगर आप गोपनीय तरीके से पूजा, उपासना, साधना करेंगे तो गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो गुप्त नवरात्रों की महिमा की हम बात कर रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं आप पंचांग की तरफ। देख लेते हैं 22 जनवरी यानी रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 22 जनवरी 2023, दिन रविवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 10:27 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर हमने जान ही लिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुप्त नवरात्र की। तो क्या है नवरात्र का धार्मिक महत्व और इसका वैज्ञानिक महत्व, आइए पहले ये समझ लेते हैं पंडित जी। देखिए, नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और 2 बार सामान्य नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि जो अप्रैल के आसपास पड़ती है और आश्विन की नवरात्रि जो अक्टूबर के आसपास पड़ती है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है और ज्यादातर लोग इसमें इसका पालन करते हैं। इसके अलावा माघ के महीने में यानी जनवरी में और आषाढ़ के महीने में लगभग जून जुलाई के आसपास भी गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। अब जरा देखिए इस समय को, जनवरी का समय, अप्रैल का समय, जुलाई का समय और अक्टूबर का समय। इस समय में मौसम में परिवर्तन होता है। जनवरी में हम गर्मियों की तरफ बढ़ते हैं, अप्रैल में पूरी तरह से गर्मियों में इंटर करते हैं, जुलाई से वर्षा ऋतु चलती है और अक्टूबर से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। तो जिस समय ऋतुओं में परिवर्तन होता है उसी समय गुप्त नवरात्रि या सामान्य नवरात्रि मनाई जाती है। ऋतु परिवर्तन के साथ इसका सीधा संबंध है। सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है? देखिए, गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साधना वैसे भी गोपनीय होनी चाहिए, भजन और भोजन गोपनीय होना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी पूजा करती हुई फोटो, अपना ध्यान करता हुआ चित्र डाल देते हैं। वो भजन नहीं है, वो पूजा नहीं है, वो प्रदर्शन है। तो वैसे तो साधना, पूजा हमेशा गोपनीय होनी चाहिए, लेकिन गुप्त नवरात्रि में और भी ज्यादा गोपनीय होनी चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जितने गोपनीय तरीके से आप साधना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। गुप्त नवरात्रि में आप जैसी भी चाहें शक्ति पा सकते हैं। शक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि आपको शक्ति मिली, कोई चमत्कारी सिद्धि मिल गई तो आपने उसका दुरुपयोग किया, बट आप जैसी भी चाहें शक्ति पा सकते हैं और अपनी बाधाओं को नाश कर सकते हैं।
जैसा आपको पहले भी बताया कि वैज्ञानिक रूप से इस समय ऋतुओं में बदलाव होता है और पित्त की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। इसीलिए इस समय अगर उपवास रखा जाए या खान पान का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो मोटे तौर पे देखिए, साइंस ये कहता है कि इस समय ऋतु परिवर्तन हो रहा है। जनवरी से हम शिशिर ऋतु से निकल के वसंत ऋतु की तरफ जाते हैं। अप्रैल से हम वसंत से निकल करके ग्रीष्म की तरफ जाते हैं। जुलाई में वर्षा की तरफ जाते हैं और अक्टूबर में शरद ऋतु की तरफ जाते हैं। तो ये ऋतु परिवर्तन का जो समय है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस समय अपने खाने पीने का ध्यान रखे, उपवास रखे, तो उसका शरीर और उसका मन शुद्ध होगा। विज्ञान की बात ये हो गई। और जब किसी चीज में परिवर्तन होता है ना, दो चीजों का जो ज्वाइंट होता है, जोड़ होता है, वो बड़ा अहम होता है। जैसे रात और दिन के जुड़ने का समय, संध्या या सूर्योदय, उस समय साधना करें तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए चूंकि ऋतु परिवर्तन के जोड़ का समय है, इसीलिए साधना करना भी इस समय बड़ा अच्छा होता है। अब माघ का महीना चल रहा है और माघ महीने की गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से 30 जनवरी तक है, जिसका पूरा लाभ आप उठा सकते हैं अपनी साधना से, अपनी पूजा से, अपनी तपस्या से। इसका पूरा फायदा आपको हो सकता है। तो गुप्त नवरात्र का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये पंडित जी ने हमें समझा दिया है। फिलहाल गुप्त नवरात्र पर किस प्रकार आपको पूजा अर्चना करनी है, ये हम आपको आगे बताएंगे। राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता हुआ आपके लिए फिलहाल दिख रहा है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और तमाम तरीके की आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। परिवार में आपके शुभ कार्य के योग बन रहे हैं और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे अवश्य होंगे। 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से बचना चाहिए आपको। अपने संतान पक्ष का ध्यान बनाए रखें और जितना संभव हो वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। आगे बढ़ते हुए आज का पहला ईमेल हम ले लेते हैं। देखते हैं पहला सवाल हमें किसका आया है, पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो दीपिका महाजन जी ने हमें लिखा है। पठानकोट से लिखती हैं। ये लिख रही हैं कि मेरा पहला विवाह टूट चुका है, डिवोर्स हो चुका है 2021 में। दूसरा विवाह कब होगा, कैसा होगा, भविष्य क्या है, उपाय क्या है। जन्म की तारीख है इनकी 7 अगस्त 1993। जन्म का समय है 7:50 सवेरे। जन्म स्थान है पठानकोट, पंजाब।
दीपिका की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा केतु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। दीपिका जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके दूसरे विवाह होने का योग चल रहा है और आपका दूसरा विवाह इसी साल होगा। संभावना ज़्यादातर ये है कि आपकी दूसरी शादी अगले 4 महीने में तय हो जानी चाहिए और अप्रैल के बाद आपका विवाह कभी भी हो सकता है। जहां तक आपके दूसरे विवाह का प्रश्न है, आपका दूसरा विवाह बेहतर होगा, अच्छा होगा, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसी डिवोर्सी व्यक्ति से या जिसका पहले विवाह हो चुका हो, ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह होने की संभावना बनती है। और विवाह जो है आपका वो पठानकोट या पठानकोट के आसपास होने की संभावना दिखाई देती है। अब ऐसा क्या करें कि आपका दूसरा विवाह जल्दी हो, दूसरा विवाह बेहतर हो और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो? एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 5 से 6 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक आप पीला पुखराज बनवा के जरूर पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो अगर आप ये 2 उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें अपने सवाल लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब जान लेते हैं कि जो सामान्य नवरात्रि होती है और जो गुप्त नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, इनमें अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? पंडित जी, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि दोनों नवरात्रियों में 9 रातों की बात की गई, दोनों ही नवरात्रियों में देवी की पूजा की जाती है, दोनों ही नवरात्रि का पूजा विधान भी लगभग एक तरीके का होता है। तो अंतर कहाँ है? देखिए, सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है, या आप कहिए कि सामान्य पूजा और तंत्र की साधना दोनों होती है। गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तंत्र साधना होती है, देवी की पूजा होती है शाक्त तंत्र के अधीन। वैसे बहुत सारे तंत्र के विधान हैं, जैसे शाक्त तंत्र है, शैव तंत्र है, वैष्णव तंत्र है, ठीक है, गाणपत्य तंत्र है, बहुत सारे तंत्र हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण तंत्र जो सबसे पहले का माना जाता है वो शाक्त तंत्र है, देवी की उपासना वाला है। तो गुप्त नवरात्रि में सबसे ज्यादा तांत्रिक पूजा की जाती है। और गुप्त नवरात्रि में, जैसे नॉर्मल नवरात्रि में क्या होता है कि लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, या ये बताते हैं कि भाई मैं इस समय ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो सब परहेज आप करिए, लेकिन प्रचार प्रसार मत करिए। प्रचार प्रसार गुप्त नवरात्रि में नहीं किया जाता, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। मैं फिर बता दूं कि जो लोग अपनी पूजा, उपासना, तपस्या का प्रचार करते हैं, वो अपने पर्सनल, आपका और ईश्वर का संबंध पर्सनल है, उस पर्सनल रिलेशन को खराब मत करिए, पर्सनल रिलेशन को मेंटेन रखिए। वो आपका व्यक्तिगत संबंध है। आप दूसरों को क्यों बताना चाहते हैं कि आप कैसे पूजा करते हैं, कब पूजा करते हैं, ये सब मत बताइए। हाँ, कोई जान गया, बात दूसरी है। तो गुप्त नवरात्रि इस बात पर बहुत कड़ाई से जोर देती है कि आप इस समय में अपनी चीजों को, अपनी तपस्या, पूजा, उपासना को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे। तो चलिए, सामान्य नवरात्रों और गुप्त नवरात्रों में क्या अंतर होता है, ये पंडित जी ने हमें बता दिया है। और इस बात का ध्यान आप भी रखिएगा कि पूजा अर्चना अगर कर रहे हैं तो वो गुप्त तरीके से ही इस दौरान की जाती है, तभी वो फल देती है। आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ, देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी।
इस समय कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम अगर कोई करना चाहते हैं इस समय आपको सफलता मिलेगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। व्यस्तता हालांकि आपकी बढ़ी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। आपके स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि की। आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसका आया है। दूसरी जो कुंडली है, दूसरा जो मेल है हमारे पास, शिवानी शर्मा ने हमें लिखा है। अमृतसर से लिखती हैं। जन्म की तारीख है इनकी 26 दिसंबर 1996। जन्म का समय 8:40 सवेरे। जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है या नहीं बनता है। शिवानी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है अप्रैल 2023 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास करें। आपकी सरकारी नौकरी 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में होनी चाहिए। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, आपका विवाह होने का योग 2024 के अंत तक बनता है, लेकिन इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी आप विवाह करेंगी, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतों की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए बहुत सोच समझ के कुंडली मिला करके तभी विवाह करिएगा। क्या उपाय किया जाए कि आपकी नौकरी की व्यवस्था जल्दी हो, आपका विवाह जल्दी और बेहतर हो। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 5 से 6 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी से अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब पंडित जी से जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। क्या होगी गुप्त नवरात्र में मां की पूजा विधि? पंडित जी, जैसे अगर आप गुप्त नवरात्रि में पूजा उपासना करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देवी की विशेष कृपा आपको मिले, तो सरल तरीका क्या है, सामान्य तरीका क्या है पूजा करने का? देखिए, 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जा सकती है। आप चाहें तो अपने घर में 9 दिनों के लिए कलश स्थापित कर सकते हैं।
अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला मंत्र जप करिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोनों ही समय आरती भी करना अच्छा होगा, यानी दोनों समय देवी की पूजा करिए और दोनों समय देवी की आरती करिए। मां दुर्गा को दोनों समय भोग लगाइएगा और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। सबसे सरल और उत्तम भोग है, आप देवी को लौंग और बताशा अर्पित करिए। और मां की जब आप पूजा करेंगे मां दुर्गा की, तो लाल फूलों से उनकी पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। लाल फूल उन्हें अर्पित करें, प्रार्थना करें, पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन माता को आक, मदार, दूब और तुलसी ये आप बिल्कुल भी अर्पित नहीं कर सकते। अगर आप गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि देवी की कृपा आपको मिले, तो पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखिएगा। इन 9 दिनों में मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। अगर संभव हो तो भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी मत करिएगा। अगर आप पूरे 9 दिन तक अपना खान पान व्यवहार सात्विक रखते हैं और सुबह शाम दोनों समय या रात्रि के समय में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपको देवी की कृपा मिलेगी और देवी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो किस प्रकार आपको गुप्त नवरात्रों में मां की पूजा अर्चना करनी है, क्या उसकी विधि है, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ। देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। ऑफिस में किसी भी तरह के विवादों से बचिएगा और धन संभाल कर रखिएगा। पैसा गिर सकता है, खो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में भी लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक है उनका दिन कैसा बीतने वाला है, ये पंडित जी ने हमें बता दिया है। अब आखिरी 3 राशियों के बारे में उनसे कुछ ही देर में हम जानेंगे। फिलहाल वक्त हो जाता है आज के अगले ईमेल का, यानी कि आप लोगों के सवाल का। देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें रुचि ने लिखा है। कटनी मध्य प्रदेश से लिखती हैं ये। अपने बड़े भाई के बारे में जानना चाहती हैं। बड़े भाई का नाम है सुरेश। उनकी जन्म की तारीख है 26 अक्टूबर 1984। जन्म का समय है शाम को 5:07 और जन्म स्थान है कटनी मध्य प्रदेश।
ये कह रही हैं कि भाई इनके जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें भाई का मन नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए और नशे की आदत से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्योंकि नशे के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। देखिए, आपके भाई साहब की कुंडली के हिसाब से अगर ये कपड़ों का व्यवसाय करें, खाने पीने की चीज़ों का, होटल का, रेस्टोरेंट का, सौंदर्य प्रसाधन का, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का, इसका व्यवसाय करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जहां तक आपके भाई साहब की कुंडली की बात है, मेष लग्न है, वृश्चिक राशि है और शुक्र की दशा फिलहाल इनकी चल रही है, तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। अगर ये व्यवसाय की तरफ जाएं तो संभावना ये बनती है कि अप्रैल के बाद से चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्या उपाय करना चाहिए? आपके भाई साहब की व्यवसाय की स्थिति बेहतर हो और नशे की आदत में सुधार हो, इसके लिए अपने भाई साहब को एक माणिक्य बनवा के पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को सवेरे माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपने भाई साहब को आप बोलें कि वो रोज सुबह और रोज शाम ओम दुंग दुर्गाय नमः, माँ दुर्गा का मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें। और अगर वो नहीं कर पाते तो उनकी जगह पर उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके लिए इस मंत्र का जप करे, निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों की, कुछ प्रयोगों की। गुप्त नवरात्र में किस प्रकार आपको माता की पूजा अर्चना करनी है, ये तो पंडित जी ने बता दिया है, लेकिन क्या कुछ खास उपाय इस दौरान आप कर सकते हैं, आइए अब ये जान लेते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि में आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। आप व्रत नहीं भी रखते हैं, कोई बात नहीं। आप अगर उपवास नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ अपने आहार को शुद्ध रखिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। शुद्धता से, सात्विकता से रह करके आप प्रयोग कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। आप शीघ्र रोजगार चाहते हैं, आप शीघ्र नौकरी चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका व्यापार जल्दी शुरू हो जाए, तो क्या प्रयोग करेंगे? देवी के सामने घी का दीपक जलाइए, 9 बताशे लीजिए और हर बताशे पर 2 लौंग रखिए। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब सारे बताशे एक एक करके, एक बताशे पे 2 लौंग रखा, इस तरह से करके आप 9 बार वो बताशे देवी को अर्पित कर दीजिए लौंग के साथ। ये प्रयोग आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी रात को कर सकते हैं। किसी भी रात के समय 11 बजे से 1 बजे के बीच में स्नान करके या हाथ पैर धो करके, वस्त्र बदल करके, शुद्ध हो करके आप पूजा स्थान पे बैठ करके ये प्रयोग कर सकते हैं। अगले दिन सुबह उन बताशों को, लौंग को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। लौंग रख लीजिएगा संभाल कर, खाते रहिएगा। बताशे का प्रसाद भी खा लीजिए और दूसरों को बांट भी दीजिए। अगर ये प्रयोग आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी रात को कर लेते हैं तो रोजगार संबंधी जो आपकी बाधाएं हैं, वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। और चलिए अब आगे, अगर शीघ्र विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, चाहते हैं कि जल्दी से विवाह हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रयोग पंडित जी गुप्त नवरात्र में किया जा सकता है? आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, तो शीघ्र विवाह के लिए गुप्त नवरात्रि में क्या प्रयोग करेंगे? देखिए, पूरे गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन सुबह, शाम या रात के समय देवी के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद उनको रोज लाल फूलों की माला अर्पित करिए। गुलाब के फूलों की माला या गुड़हल के फूल की माला, और अगर माला नहीं है तो आप मानसिक रूप से माला अर्पित कर सकते हैं या मानसिक रूप से लाल फूल उनको अर्पित करिए। और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। ये प्रयोग पूरे गुप्त नवरात्रि में
हर रात को करिए 11 बजे से 1 बजे के बीच में। और अगर आपको लाल फूल की माला रोज नहीं मिल पा रही है तो केवल लाल फूल अर्पित करके भी आप प्रार्थना कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो जब आप फूल अर्पित करेंगे तो पिछले वाले पुराने वाले फूल को हटा देंगे, जमीन में दबा देंगे, पौधों में रख देंगे या क्यारी में रख देंगे और नए फूल आप रोज अर्पित करते जाइएगा। अगर आप ये प्रयोग गुप्त नवरात्रि में करते हैं, आपके विवाह की बेहतरीन संभावनाएं जरूर बनेंगी। और चलिए अब वक्त हो जाता है आखिरी 3 राशियों पर नजर डालने का। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। मन आपका अच्छा होगा। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता बिल्कुल मत करिए। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और परिवार में संबंधों पर ध्यान भी बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी दिखाई दे रही है। करियर में नए अवसर हालांकि आपको मिलेंगे और आपकी धन की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई सभी राशियों की। आइए वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का और देखते हैं आखिरी ये जो सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी। आज का अंतिम जो मेल है वो प्रदीप कुमार जी ने हमें लिखा है। हरियाणा से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 सितंबर 1987। जन्म का समय है 9:30 प्रातः। जन्म स्थान है हिसार, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मैं निजी स्कूल में अध्यापक हूं, प्राइवेट नौकरी करता हूं टीचिंग की। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है और क्या मेरा जो सेक्टर है टीचिंग का ये आगे बदल सकता है? क्या बदलने की संभावना बनती है क्या? प्रदीप जी, तुला लग्न है आपका, राशि आपकी कन्या है, महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी शिक्षा क्षेत्र में ही मिलने के योग बनते हैं। शिक्षा क्षेत्र में इसी वर्ष अगर आप प्रयास करें तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कुंडली में वो ये है कि क्षेत्र अपना यही रखिए। इस नौकरी के साथ साथ अगर आप व्यापार करना चाहें, अगर आप व्यवसाय करना चाहें तो वो व्यवसाय करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नौकरी के अलावा खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय, कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय या टीचिंग जैसा ही स्टेशनरी का, किताबों का, शिक्षा का अगर कोई काम आप करें तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। क्या उपाय करें जीवन को बेहतर बनाने के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। दूसरा काम करें, रोज सुबह 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। बृहस्पति देव का मंत्र होगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः।
ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करना और पन्ना धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए, सवाल यहाँ पर आज के हम यही खत्म करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जानते हैं जिनका जन्मदिन 22 जनवरी को आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 22 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन के लिए थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का, खास तौर से हड्डियों और आंखों का ध्यान रखेंगे। हालांकि अप्रैल खत्म होने के बाद आपकी स्थितियों में सुधार अवश्य होगा। साल के अंत में आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और चलिए अब जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं। पंडित जी, क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप यहाँ पर नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। देखिए, गायत्री मंत्र किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है। ये ईश्वरी प्रकाश का, ईश्वर का, परमात्मा का, मुक्ति का मंत्र है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में प्रकाश चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, इस मंत्र का जप कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से 22 जनवरी यानी कि रविवार की शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 जनवरी 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां दुर्गा को लाल फूल आपको अर्पित करना है। इससे आपके काम में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 22 जनवरी रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और वक्त हो जाता है अब गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने जा रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के कर्ज के बारे में बता रहे हैं। आज जिस राशि के बारे में बताएंगे वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। सामान्यतः वृश्चिक राशि के लोग कर्जे के शिकार नहीं होते हैं, लेकिन इनका दिया हुआ कर्ज, इनका दिया हुआ पैसा फंस जाता है। अगर आप कर्ज में थोड़ा भी परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति से निकलने के लिए, कर्ज मुक्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, बात गुप्त नवरात्रि की है तो बात करेंगे गुप्त नवरात्रि में धन प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करें। पूरी गुप्त नवरात्रि में मध्य रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच में मां लक्ष्मी की पूजा करिए। उनके सामने घी का दीपक जला करके श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। और पूरी नवरात्रि में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। 9 दिन ये प्रयोग करिएगा, धन संबंधी आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ गुप्त नवरात्र की महिमा बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए GNT।